अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 9th और मैट्रिक क्लास के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में क्या चीज़ आती है, यानी जब दो सेट्स हो उसकी प्रोडक्ट को हम मालूम करते हैं। यानी ए और बी अगर सेट हैं तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ज़ाहिर करते हैं, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। यानी इट इज़ डिनोटेड बाय, यानी जब दो सेट्स हैं ए और बी तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। और इसमें अगर ए सेट के अलग एलिमेंट्स से और बी सेट के अलग एलिमेंट्स हैं तो ए एलिमेंट्स के जो ए सेट के एलिमेंट्स को हमने मिलाना होगा बी सेट के एलिमेंट्स को। तो ये ऑर्डर पेयर्स की तरह, यानी हम सेट बनाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट होगी, तो उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसको हल करने के लिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूँगा। एग्जांपल से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो यानी रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ए बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए और बी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, components of the set, यानी which A is belong to the A set and B belong to set B। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की यानी रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर हम फाइंड जब करते हैं दो सेट्स की प्रोडक्ट को, A क्रॉस B अगर हम मालूम करें तो वो हमेशा B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। ए क्रॉस बी अगर हमने मालूम किया, जो ए एलिमेंट ए सेट के एलिमेंट्स यानी 3 हैं और बी के 4 हैं, तो ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने मालूम करनी होगी। तो उसके बाद ये उल्टा हम बी क्रॉस ए मालूम करें, सेम एलिमेंट्स हो, बी क्रॉस ए मालूम करेंगे तो वो इसके बराबर नहीं होता। ये एक प्रॉपर्टी है, हम इसको वेरीफाई भी आगे करेंगे। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं होता। जैसे उसमें था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कल हमने बताया था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। यानी यूनियन की प्रॉपर्टी में ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, यानी बी यूनियन ए बराबर होगा ए यूनियन बी के। चाहे ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए, वो बराबर होता है। चाहे इंटरसेक्शन में भी ऐसा होगा, बी इंटरसेक्शन ए, तो ये बराबर होता है। पर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पर बराबर क्यों नहीं होता, ये सवाल है कि बराबर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ऑर्डर पेयर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं कंपोनेंट्स, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसके लिए वो बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम इसको एक्सरसाइज से सवाल उठाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो 1.3 एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट है। 1.3 एक्सरसाइज है, 1.3 एक्सरसाइज सवाल 1 है, ए सेट इफ ए सेट इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी एंड बी सेट में क्या है, y एंड z, y एंड z, देन फाइंड क्या करना है, a क्रॉस b। इसका पहला सवाल है a क्रॉस b। सॉल्यूशन करेंगे इसका, a क्रॉस b इज इक्वल टू a सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखना होगा, ए बी सी डी क्रॉस बी सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, वाई एंड जेड। तो यहाँ पर क्रॉस में क्या चीज़ आएगी, पहले हम ए के साथ वाई को भी यानी मिलाएंगे ऑर्डर पे में, और जेड से भी, बी उसके बाद बी से वाई को मिलाएंगे और जेड से भी, और उसके बाद सी से मिलाएंगे वाई और जेड, डी से भी मिलाएंगे वाई और जेड। तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए के साथ हम मालूम करेंगे इसका, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है
ये हम स्मॉल ब्रैकेट में उसके कंपोनेंट को लिखते हैं ए कामा वाई कामा ए कामा जेड। ये ए के साथ वाई को भी मिला लिया, जेड को भी मिला लिया। उसके बाद बी कामा वाई कामा बी कामा जेड, बी वाई हो गया, ये बी जेड। उसके बाद सी के साथ वाई को मिलाएं और कामा सी कामा जेड। उसके बाद डी है डी वाई डी जेड। उसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको इस ब्रैकेट में, तो ये इसकी प्रोडक्ट मिल गई ए क्रॉस बी, यानी ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, लास्ट में क्या है डी वाई डी जेड। उसके ऑर्डर पेयर्स के दरमियान में हम, यानी ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का, एक्स का वाई का, तो इनके दरमियान भी कामा लगाएंगे और ब्रैकेट के सेपरेट करने से भी हम कामा लगाएंगे। तो ये क्या होगा उसका, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चीज़ हमने मालूम की। उसके बाद दूसरा सवाल अगर होगा इसका ही हम मैंने जैसे बताया ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो उसका दूसरा सवाल है बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को मालूम करेंगे हम सॉल्यूशन। तो बी क्रॉस ए में पहले बी के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे हम वाई जेड ए बी सी एंड डी। तो बी क्रॉस ए मालूम करें तो क्या आएगा, y के साथ a, y के साथ b, y के साथ c एंड y के साथ d। ठीक है। उसके बाद z के साथ a मिलाएं, z a, z b, z c एंड z d, लास्ट में इसको क्लोज करें तो ये b क्रॉस a मिल गया। तो b क्रॉस a आप ये मैचअप करें, क्योंकि मैंने बताया ये बराबर नहीं हो सकता। ये इसका आंसर देखें और इसका आंसर देखें, बराबर है या नहीं, नहीं है। तो ये चीज़ साबित हो गई कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इसके आगे सवाल नंबर जो अच्छा उसका तीसरा सवाल ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए का मकसद है ए को ए से ही क्रॉस करना है, उसको बी सेट के एलिमेंट से नहीं, सिर्फ ए को ए से करना है। तो क्या होगा, ए कामा बी, ए कामा सी, ए कामा डी, बी कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी, बी कामा डी। इस तरह हम कंटिन्यू करेंगे ए को ए से, यानी यहाँ पर भी ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो जिस तरह मैंने करवाया तो ऐसे ही हम ए क्रॉस ए में भी ऐसे ही हल करेंगे। तो ये आप खुद हल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बी क्रॉस बी, तो बी और बी को क्रॉस करना है बी के साथ, यानी वाई जेड क्रॉस वाई जेड। तो ये भी करना है वाई जेड जेड वाई जेड जेड, ये इजी है। तो ये शो भी करना है इसमें कि ए क्रॉस बी इधर बराबर है या नहीं बी क्रॉस ए के। तो ये मैंने एक सवाल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हल करवा दिया। इसमें हमने वेरीफाई भी कर दिया कि ये बराबर नहीं है। तो बाकी ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी आप खुद हल करेंगे। तो आगे सवाल दूसरा है, दूसरा तो ऑर्डर पे का है, वो पहले मैंने करवा दिया। तो तीसरे सवाल में ए बिलोंग टू ए बी एंड बी बिलोंग टू 3 एंड सी बिलोंग टू 3 4। इसमें 3 सेट्स का यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी इसमें क्रॉस के साथ यानी यूनियन और दूसरी यानी ऑपरेशन भी है इंटरसेक्शन की, वो मैं यहाँ पर हल करूँगा। सवाल नंबर 3 में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन यानी यूनियन का ऑपरेशन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन या डिफरेंस का वो मैंने पहले आपको समझा दिया है। तो बी यूनियन सी, पहले हम ब्रैकेट में क्या है ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो पहले ब्रैकेट में जो चीज़ है बी यूनियन सी, तो उनकी यूनियन बी और सी की पहले हमने मालूम करी है। उसके बाद उसके आंसर को हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है। दूसरे सवाल में ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करके उसके बाद ए और सी की कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करके दोनों को हमने यूनियन करना है।
उसके बाद तीसरे सवाल में है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की इंटरसेक्शन करेंगे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में है, उसके बाद उसकी प्रोडक्ट ए से करेंगे। उसके बाद चौथा सवाल है, इसमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी है, उन दोनों के आंसर्स को हमने इंटरसेक्शन करना है। तो ये इजी है। बाकी अगले सवाल पे जो चौथा सवाल है वो क्वेश्चन यानी जो 3 है उसमें जो सेट्स मिले हैं ए बी सी के, वही यानी मेंबर्स आप फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जिसमें ऑपरेशन है डिफरेंस का। डिफरेंस में मैंने बताया था यहाँ पर बी डिफरेंस सी है, तो बी डिफरेंस सी का मकसद ये है कि बी के ऐसे एलिमेंट्स जो सी में प्रेजेंट नहीं वो डिफरेंस होगा, तो उसको यानी प्रोडक्ट करना है ए के साथ। तो उसका दूसरा सवाल है सी डिफरेंस बी, सी डिफरेंस बी में यानी सी के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं मौजूद, तो वो सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 4 हैं। सी में 3 4 है, बी में क्या है 2 3 है, तो सी का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं वो क्या है सिर्फ 4 है। तो 4 के साथ ए के मेंबर्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। उसके बाद तीसरा सवाल है ए क्रॉस ब्रैकेट में है बी, ये मैंने बताया था एक डिफरेंस था, दूसरा डिफरेंस था सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स एक दूसरे एलिमेंट में सेट में नहीं वो होता है डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस बी और सी पहले मालूम करेंगे हम, यानी बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं और सी के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं, दोनों में जो एलिमेंट्स नहीं होंगे वो लिखने होंगे। बी जो सिमेट्रिक डिफरेंस है सी, उसका जवाब आएगा, उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए के साथ। तो उसके बाद 5 सवाल में है ए एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी 2 4 5 6, सी 2 3 6 8, तो फाइंड करना है। इसमें भी ऑपरेशन हमने डिफरेंशियल की पढ़ी है, इंटरसेक्शन पढ़ी है, यूनियन भी पढ़ी है। तो इसमें जो ऑपरेशन है आप यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, अगर सिमेट्रिक डिफरेंस है सिमेट्रिक डिफरेंस करना है, अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन करना है। तो ये प्रोडक्ट आप यानी कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगले यानी क्लास में हम आगे जो चीज़ है फंक्शंस हैं, फंक्शन हैं और उसके टाइप्स हैं, वो आगे बाइनरी रिलेशन एंड फंक्शंस हैं, वो कल के लिए तैयारी करेंगे। और आज जो क्लास हुई है उसे कंसर्न जो चीज़ एक्सरसाइज में सवाल हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और जो मैंने पढ़ाया आज ऑर्डर पेयर्स, वो टॉपिक यानी आप क्लियर करेंगे मज़ीद एक्सरसाइज के सवालात हल करके। तो आगे हमें कल कंटिन्यू करना है फंक्शंस और उसके टाइप्स हैं और उसके बाद उसकी रिलेशंस हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स।